हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन थे? तो हुमायूं सेकंड मुगल एम्पायर। हुमायूं दूसरा मुगल बादशाह था और हुमायूं किसका बेटा था? हुमायूं बाबर का बेटा था। तो चलिए पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में कि हुमायूं ने क्या क्या किया। हुमायूं का रेंज जो था वो था 1508 से लेकर 1556 तक। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो सेकंड मुगल एम्पायर था, किसके? बाबर के बाद में। An inexperienced ruler and came to power at the age of 22। हुमायूं कौन था? हुमायूं वैसे तो दूसरा मुगल बादशाह था, मगर वो अनुभवहीन था, उसे ज़्यादा अनुभव नहीं था। और वो सत्ता में कब आया था? 22 साल की उम्र में सत्ता में आया था वो। इस सक्सेशन वाज चैलेंज्ड बाय हिज ब्रदर्स। उसको जो सब सत्ता में आया तो उसको काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियों का किन किन रूपों में? जैसे हिज ब्रदर्स कामरान, हिंडाल एंड अस्करी। तो उसके तीन भाई थे, तो ये तीन भाई और हुमायूं और कामरान, हिंदल और अस्करी, ये तीनों चारों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और ये साम्राज्य पर अपना दावा जताते थे कि साम्राज्य मेरा है, ऐसा। सन ऑफ बाबर, जैसे मैंने आपको बताया कि हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था। असेंडेड द थ्रोन इन 1530। हुमायूं ने क्या किया था? 22 साल की उम्र में थ्रोन मतलब सत्ता में बैठा था 1530 में। फॉर टू बैटल्स अगेंस्ट शेर शाह। उसने शेर शाह के खिलाफ दो युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? आइए जानते हैं। एट चौसा 1539, एट कन्नौज 1540, बट डिफीटेड बाय हिम। द बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में लड़ी गई थी, किनके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की हार हुई। दूसरी बैटल 1540 में हुई थी, कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें भी जिसमें भी हुमायूं की हार हुई और शेर शाह की जीत हुई। had two minor major rivals, Sultan Bahadur of Gujarat and Sher Shah Suri of Sur Empire। जो हुमायूं था, हुमायूं इंडिया में मुगल एम्पायर को संभालना चाहता था, वो मुगल एम्पायर का एक्सपेंड करना चाहता था, मगर उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। दो बड़े राजा, बड़े लोग थे, दो बड़े शासक थे, दो बड़े रूलर थे, जिन्होंने उसको बहुत परेशान किया और उससे उसके उद्देश्य में या मकसद में सफल नहीं होने दिया। तो कौन कौन थे? एक गुजरात का बहादुर सुल्तान बहादुर और सूर्य एम्पायर, सूर्य साम्राज्य के राजा शेर शाह सूरी। फ्रेंड्स, शेर शाह सूरी के बारे में मैंने अगर अलग से वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। Escaped to Iran, where he passed 12 years of his life in exile। ईरान हुमायूं था, उसको बाद में ईरान भागना पड़ गया था। मतलब शेर शाह सूरी ने उसे 2 बार हरा दिया था। उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो दोबारा अपने साम्राज्य को प्राप्त करने की कोशिश कर पाता। तो इसके टू ईरान, वो ईरान चले गया था, जहाँ पे उसने अपने जीवन के 12 साल गुजारे थे एक अज्ञातवास में। समझ सकते हैं। सक्सेसर हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर। अकबर द ग्रेट, अकबर बहुत महान राजा थे। अकबर मुगल साम्राज्य के एक महान राजा माने जाते हैं। इनके बारे में मैं आपको कभी एक अलग वीडियो बनाकर दूंगा। He lost his empire to Sher Shah Suri, but regained it 15 years later with Safavid aid। क्या हुआ था? हुमायूं ने अपने साम्राज्य के शेर शाह सूरी के खो दिया था और उसका साम्राज्य जीत के बाद चले गया था शेर शाह सूरी के पास, जिसे 2 बार से उसकी लड़ाई हुई थी उनसे, शेर शाह सूरी से, और उसके उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो उसने साम्राज्य खो दिया था, मगर उसने साम्राज्य को 15 साल बाद वापस प्राप्त किया। कैसे? सफाविद की मदद से। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हुमायूं कहाँ चले गया था? हुमायूं ईरान चले गया था। ईरान में सफाविद जो लोग थे, सफाविद, उन लोगों ने मदद की थी हुमायूं की, और उन लोगों की मदद से ही हुमायूं ने 15 साल बाद वापस दिल्ली की राज सत्ता पर अपना कब्जा कायम किया। शेर शाह's death, हुमायूं invaded India in 1555, defeated his brothers and once again became the ruler of India। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं इंडिया में आया 1555 में, भाइयों को हराया और इंडिया का रूलर बन गया। He did well climbing down the stairs of his library at Dinpana in 1556। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही हुमायूं ने शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं राजा बना,
उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कहा जाता है कि वो 1556 में दीन पनाह जो उसका दीन पनाह में उसकी लाइब्रेरी थी, वहां पर वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था, उसकी मौत हो गई थी। ये कहा जाता है हुमायूं के बारे में। हिज सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा। उसकी बहन कौन थी? गुलबदन बेगम थी, जिन्होंने क्या था, जिन्होंने हुमायूं की बायोग्राफी, हुमायूं की जीवनी लिखी थी, हुमायूं नामा लिखी थी। ही बिल्ट दीन पनाह एट दिल्ली एज हिज सेकंड कैपिटल। उसने क्या था, दिल्ली में जो तीन पनाह है, दिल्ली में जो तीन पनाह है उसको अपनी दूसरी राजधानी के तौर पर दूसरी राजधानी बनाया था। हुमायूं's tomb was built by his widow हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का जो टोम्ब है या जो समाधि है, कब्र, वो उसकी उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाई गई थी हुमायूं की मृत्यु के बाद, जैसे हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हुमायूं के बारे में, जो सेकंड मुगल एम्पायर थे, इनके बारे में ना आपको भी बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही एमपीपीएससी और यूपीएससी स्टडी रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो मेरा चैनल स्टडी 55 सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।